हाय फ्रेंड्स, तो चलिए आज की वीडियो में यहाँ पर हम एक और वैकेंसी के बारे में यहाँ पर हम डिटेल्स में बात करने वाले हैं कि कैसे आप इस फॉर्म को यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ये वैकेंसी है यहाँ पे डीआरडीओ की तरफ से यहाँ पे निकला गया है, जो कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ का फुल फॉर्म है। इसकी तरफ से यहाँ पे ये वैकेंसी यहाँ पे निकाला गया है। और ये जो वैकेंसी है यहाँ पे आपको 764 पोस्ट के लिए यहाँ पर वैकेंसी टोटल यहाँ पे निकली हुई है। और जो इसमें बेसिकली जो पोस्ट है वो सीनियर टेक्नीशियन, यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो पोस्ट है जैसे कि यहाँ पे सीनियर टेक्नीशियन असिस्टेंट एंड टेक्नीशियन ए के लिए यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। और ये जो वैकेंसी आपका यहाँ पे 11 दिसंबर 2025 से आपका ये फॉर्म मतलब यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। और जो कि लास्ट डेट यहाँ पे आपको 1 जनवरी 2026 तक आप इस फॉर्म को यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो वही मैं यहाँ पे ये बताने वाला हूँ कैसे आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, क्या आपका यहाँ पे क्वालिफिकेशन मांगा गया है और कितना क्या आपको यहाँ पे सैलरी ये सब दी जाएगी और एज लिमिट क्या आपको यहाँ पे मांगा गया है। सारा चीज मैं यहाँ पे इस वीडियो में डिटेल्स में बात करने वाला हूँ। चलिए सबसे पहले यहाँ पे जो इसका डेट्स है वो यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे डेट दिया गया है 11 दिसंबर से फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। जो लास्ट डेट है 1 जनवरी 2026 तक आप इस फॉर्म को यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जो आपका फी पेमेंट करने का यहाँ पे डेट दिया गया है वो 3 दिसंबर 2026 तक आप इसका फी पेमेंट कर सकते हैं। अब चलिए यहाँ पे जो इसका फी लगने वाला है वो यहाँ पे फी के बारे में यहाँ पे हम देख लेते हैं। जैसा कि फी है यहाँ पे जो कि जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस और एमएसपी के लिए यहाँ पे जो फी है फॉर सीनियर टेक्नीशियन के लिए यहाँ पे जो है वो 750 रुपये यहाँ पे पोस्ट 750 रुपये यहाँ पे फी लग रहा है। उसी तरह जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस एमएसपी के लिए यहाँ पे 600 रुपये जो कि टेक्नीशियन ए पोस्ट के लिए यहाँ पे आपका लग रहा है। और उसी तरह यहाँ पे जो जितने भी फीमेल कैंडिडेट है SC ST PH सारा कैटेगरी का उसे यहाँ पे 500 रुपया लग रहा है दोनों पोस्ट के लिए। अब दोनों में से कौन सा कोई भी पोस्ट आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए एक चीज है इसमें अच्छा किया गया है कि जो आपको यहाँ पे फी रिफंड है वो आपको यहाँ पे फी आपको रिफंड यहाँ पे कर दिया जाएगा। लेकिन बस वही है कि आप यहाँ को एग्जाम में आपको वहाँ पे अपेयर होना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए जो आपको यहाँ पे फी है आफ्टर टायर 1 एग्जाम के बाद आपको यहाँ पे फी रिफंड होगा, जो कि आपको यहाँ पे 500 रुपया और दोनों में 500 रुपया आपको यहाँ पे फी रिफंड हो जाएगा। मतलब जो भी यहाँ पे बॉयज जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस है उनका 750 लग रहा है तो यहाँ पे 500 वापस हो जाएगा। लेकिन फीमेल का यहाँ पे मतलब एक तरह से पूरा यहाँ पे वापस हो जाएगा। और यहाँ पे देख लीजिए जो यहाँ पे एज दिया गया आपको एज 8 जनवरी 2026 तक आपका एज काउंट किया जाएगा। यहाँ पे कम से कम एज 18 साल और ज्यादा ज्यादा 25 साल तक आप इस फॉर्म को यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, चाहे कोई भी पोस्ट रहे STA या टेक्नीशियन ए के लिए। यहाँ पे देखिए 764 पोस्ट के लिए यहाँ पर वैकेंसी निकली हुई है। यहाँ पे जो पोस्ट है जैसे कि STA असिस्टेंट मतलब सीनियर टेक्नीशियन असिस्टेंट बी के लिए यहाँ पे 561 पोस्ट है और उसी तरह टेक्नीशियन ए के लिए यहाँ पे 203 पोस्ट यहाँ पे है। और जो आपको यहाँ पे आप क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है STA के लिए यहाँ पे BSc डिग्री मांगा जा रहा है और डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन दी रिलेवेंट ट्रेंड। मतलब आपको यहाँ पे चाहे तो ग्रेजुएशन होना चाहिए BSc से, नहीं तो आप डिप्लोमा किए हुए हैं इंजीनियरिंग से, तो आप यहाँ पे इस फॉर्म को यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आप इसके लिए यहाँ पे एलिजिबल है। उसी तरह टेक्नीशियन के लिए यहाँ पे कैंडिडेट मत ITI मतलब यहाँ पे ITI का आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट मांग रहा है। 10th के बाद आप ITI किए हैं तो आप यहाँ पे इस फॉर्म के अप्लाई कर सकते हैं। अब चलिए इसका जो यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन उसको एक बार यहाँ पे देख लेते हैं, चेकआउट कर लेते हैं। चेक करने के लिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे शो हो रहा है डाउनलोड ऑफिशियल नोटिफिकेशन। यहाँ पे इंग्लिश पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए DRDO का जो यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन है यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे आपको ऊपर में डेट दे दिया गया, यहाँ पे सारा चीज आपको दिया गया। मतलब जो आपको सैलरी दी जाएगी वो आपको यहाँ पे लेवल 6 पे आपको यहाँ पे सैलरी दी जाएगी। सैलरी जो है 35,400 से लेके 1,12,400 तक आपको यहाँ पे सैलरी मिलेगा। और उसी तरह यहाँ पे देखिए कौन कौन सा यहाँ पे जो सीनियर टेक्नीशियन असिस्टेंट में पोस्ट है वो भी आपको यहाँ पे दे दिया गया है। कौन सा कैटेगरी में कितना क्या सीट है वो सारा चीज यहाँ पे आपको डिटेल्स में यहाँ पे दिया गया है। इस नोटिफिकेशन को एक बार अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे सारा चीज आपको दे दिया गया है। एज रिलैक्सेशन भी कितना क्या मिलेगा, कौन सा कैटेगरी को वो भी यहाँ पे दिया गया है और कौन सी एग्जाम पैटर्न भी दे दिया गया है और कहाँ पे आपका जो है ये एग्जाम सेंटर होने वाला है वो भी यहाँ पे देखिए दिया गया है। तो इस नोटिफिकेशन को आप अच्छे से एक बार चेकआउट कर लीजिएगा, उसके बाद ही फॉर्म को यहाँ पे अप्लाई कीजिएगा। वैसे इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप वहाँ से भी जाकर डायरेक्ट इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन उसको डाउनलोड कर सकते हैं और वहीं अप्लाई ऑनलाइन का लिंक भी दिया हुआ है, आप वहां से भी अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब इस फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है वो यहाँ पे देख लेते हैं। अप्लाई करने के लिए यहाँ पे देखिए अप्लाई ऑनलाइन लिंक, इस पे यहाँ पे क्लिक हेयर पे क्लिक करना है। इस पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से देखिए DRDO को जो मेन वेबसाइट है यहाँ पे आपका ओपन होके यहाँ पे आ चुका है।
यहाँ पे सारा चीज यहाँ पे आ गया है। यहाँ पे स्टार्ट डेट कब हो रहा है और लास्ट डेट कब है वो भी आ गया है। यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे अगर आप फर्स्ट टाइम यूजर है तो आपको यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा। यहाँ पे क्लिक हेयर पे क्लिक करना है। अगर यहाँ पे अगर ऑलरेडी अगर रजिस्टर्ड कर चुके हैं तो यहाँ पे आप क्लिक हेयर पे करके आप नेक्स्ट कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे फर्स्ट टाइम यूजर है तो यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से देखिए आपका DRDO CPTM 11 एप्लीकेशन फॉर्म मतलब यहाँ पे आपका ओपन होके आ चुका है। रजिस्टर्ड करने के लिए आपको यहाँ पे अपना कैंडिडेट का यहाँ पे देखिए फुल नेम यहाँ पे फिल करना है। फिर कंफर्म फुल नेम, यहाँ से आपका मोबाइल नंबर और अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर और यहाँ पे आपको ईमेल आईडी आपका फिल करना है। फिल हो जाने के बाद आपको यहाँ से फिर जनरेट OTP पे यहाँ पे क्लिक करना है और जो भी आप यहाँ पे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दिए होंगे उस पर OTP जाएगा। उस OTP को डाल लेने के बाद आपको यहाँ पे वैलिड OTP पे आपको क्लिक कर लेना है। चलिए यहाँ पे डिटेल्स को यहाँ पे फिल कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे सारा चीज यहाँ पे फिल हो चुका है। उसके बाद यहाँ से जनरेट OTP जैसे किए होंगे उसके बाद यहाँ से आपको कैप्चा ऑथेंटिकेशन के लिए आपका यहाँ पे आ चुका है। आप यहाँ पे कैप्चा जो दिया गया उसे आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। फिर जैसे कीजिएगा यहाँ से फिर सबमिट। अब यहाँ पे देखिए आप जो आपका यहाँ पे है सबमिट कर देने के बाद आपका जो OTP है वो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे आपका चला गया होगा। यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर को OTP फिल करना और यहाँ पे आपको ईमेल में जो OTP गएगा दोनों को यहाँ पे आपको फिल कर लेना है। तो चलिए यहाँ पे फिल कर लेते हैं। यहाँ पे दोनों फिल हो जाने के बाद यहाँ से दोनों में वैलिडेट यहाँ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे देखिए मोबाइल नंबर यहाँ पे हो चुका है। यहाँ से फिर ईमेल में वैलिडेट यहाँ पे देखिए यहाँ पे दोनों चीज आपका यहाँ पे वैलिडेट हो चुका है। उसके बाद फिर यहाँ नीचे आ जाना है डिक्लेरेशन। यहाँ से फिर टिक कर लेना है। टिक कर लेने के बाद यहाँ से फिर जो कैप्चा दिया गया है इसको यहाँ पे ठीक से फिल कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ से फिर रीवेरीफाई। यहाँ पे देखिए रीवेरीफाई जैसे किए होंगे तो यहाँ से आपका वेरिफिकेशन के लिए आ चुका है। आपका जो नेम और मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दिए हैं वो सारा चीज सही है। अगर सही है तो यहाँ से आप तीनों बॉक्स में टिक कर दीजिएगा और टिक जैसे कीजिएगा यहाँ से फिर सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से देखिए फिर यहाँ पे यस जैसे किए होंगे उसके बाद यहाँ से देखिए आपका रजिस्ट्रेशन डिटेल्स आपका आ चुका है। आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर, ईमेल आईडी, कैंडिडेट का नेम और मोबाइल नंबर यहाँ पे आपका आ चुका है। उसके बाद यहाँ से माय एप्लीकेशन पे जाना है। यहाँ से देखिए आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन डिटेल्स आपका आ चुका है और जो भी आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर और लॉगिन आईडी आपका मोबाइल नंबर और ईमेल में आपका यहाँ हो गया होगा। अब चलिए यहाँ पे आ जाने के बाद माय एप्लीकेशन पे जाइएगा। यहाँ से फिर क्रिएट न्यू एप्लीकेशन यहाँ पे देखिए छोटा सा आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा राइट साइड में। आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे देखिए आपका जो भी आपका यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे आ चुका है। फर्स्ट स्टेप मतलब आपका यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे सेकंड स्टेप में आपका यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स आपका यहाँ पे आ चुका है। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या क्या फिल करना है। जैसे कि यहाँ से आपको पोस्ट फिल करना है, सब्जेक्ट, डिसिप्लिन, ट्रेड, कौन सा आपको यहाँ पे सब्जेक्ट है और यहाँ से फिर डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी, कौन सा कैटेगरी सब बिलोंग करते हो, यहाँ पे कैटेगरी, सर्टिफिकेट नंबर और यहाँ पे देखिए आपका हायर क्वालिफिकेशन पूछा जा रहा है कि आप पास कर चुके हैं या उसमें अभी परस्यूइंग है, BA BTech ये सब में जो भी आपका यहाँ पे है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ से पर्सन विद डिसेबिलिटी डिटेल्स, एक सर्विसमैन पूछा जा रहा है, डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। चलिए यहाँ पे जो है यहाँ पे सारे डिटेल्स को यहाँ पे फिल कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए कौन सा पोस्ट के लिए आप यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे फिल करना है। तो चलिए यहाँ पे टेक्नीशियन, यहाँ से फिर आपको सब्जेक्ट पूछा जा रहा है किस में आप किए हैं। यहाँ टेक्नीशियन में जो भी आपका यहाँ पे डिप्लोमा किए होंगे वो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट जैसे कीजिएगा तो यहाँ से फिर आपको डेट ऑफ बर्थ आपको अपना फिल कर दीजिएगा। यहाँ पे देखिए डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिल हो चुका है। फिल हो जाने के बाद फिर से यहाँ पे जेंडर, जो भी जेंडर है वो, यहाँ से फिर कैटेगरी, कौन सा कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं या कौन सा कैटेगरी से आप फॉर्म को यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं। चलिए यहाँ पे जनरल ही रहने देते हैं। यहाँ से फिर आपको पूछा है इसमें आपको यहाँ पे जो है इसमें यहाँ पे आपको यस कर देना है। यस जैसे कीजिएगा यहाँ से फिर जो आपको यहाँ पे हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो उसमें आप यहाँ पे क्या है अभी पास परस्यूइंग तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर देना है। चलिए यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल, फिर से यहाँ पे MSc इसमें भी नॉट एप्लीकेबल। यहाँ से आप डिसेबल्ड डिफेंस सर्विस पर्सनल है तो यहाँ से यस कीजिएगा, नहीं तो नो। यहाँ से फिर नीचे आ जाना है। फिर पर्सन विद डिसेबिलिटी इसमें भी नो कर लेते हैं, अगर है तो आपको यस कर लेना है। यहाँ फिर आपको एक्स सर्विसमैन अगर है तो यस, नहीं तो नो। यहाँ से फिर स्पोर्ट्स पर्सन मतलब आप यहाँ पे क्या स्पोर्ट्स पर्सन खेले हुए हैं या है तो यहाँ पे यस, नहीं तो नो। यहाँ से फिर डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अगर आप यहाँ पे अभी काम कर रहे हैं कहीं पे जो भी एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट PSU ऑटोनोमस बॉडीज में तो आपको यहाँ पे यस करना है, नहीं तो नो। फिर से यहाँ पे आपको नो कर लेना है। नो जैसे कीजिएगा उसके बाद यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट पे यहाँ पे क्लिक कर लेना है। यहाँ से देखिए आपका प्लीज सेलेक्ट हायर पूछा गया है, आपको यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल। अब यहाँ पे आपको सेव एंड नेक्स्ट पे यहाँ पे क्लिक कर लेना
लेना है। सेव एंड नेक्स्ट पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपका यहाँ पे डेटा यहाँ पे सेव हो चुका है। यहाँ से फिर ओके पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से आपका फिर से फादर नेम, मदर नेम और नेशनलिटी और या कौन माइनॉरिटी कम्युनिटी से आप यहाँ पे बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, या और आपको यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन मार्क आपको यहाँ पे देना है, और आपको पहचान आइडेंटिटी प्रूफ जो भी आप यहाँ पे दीजिएगा जैसे पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ये आपको यहाँ पे फिल कर देना है। यहाँ पे जैसे दीजिएगा उसको यहाँ पे आपको नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है। यहाँ से फिर आपको जो भी यहाँ पे बैंक अकाउंट डिटेल्स आपको फिल कर लेना है कि वही बैंक अकाउंट डिटेल जिसमें आपका यहाँ पे फी रिफंड आएगा आफ्टर टायर 1 एग्जाम के बाद आपका फी उसी में आपका रिफंड आएगा। यहाँ से आपको अकाउंट होल्डर नेम, कंफर्म नेम अकाउंट होल्डर, बैंक अकाउंट नंबर और कंफर्म बैंक अकाउंट नंबर और IFSC कोड और बैंक ब्रांच आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। चलिए यहाँ पे ये सबको यहाँ पे फिल कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे सारा डिटेल्स यहाँ पे फिल हो जाने के बाद फिर से यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट, आपका यहाँ पे डेटा यहाँ पे सेव हो चुका है। यहाँ से फिर ओके, अब ओके पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से आपका जो एड्रेस है वो आपको यहाँ पे फिल करना है। कॉरस्पॉन्डिंग मतलब टेम्प्रोरी एड्रेस और परमानेंट एड्रेस आपको यहाँ पे फिल कर लेना। तो चलिए यहाँ पे एड्रेस को फिल कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए एड्रेस फिल हो चुका है। उसके बाद यहाँ से फिर सेव एंड नेक्स्ट, यहाँ से आपका डेटा सेव हो गया है। अब यहाँ पे देखिए आपका जो क्वालिफिकेशन डिटेल्स है वो आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। यहाँ पे आपको 10th का आपको यहाँ पे फिल करना है, नेम ऑफ बोर्ड मतलब आप कौन सा बोर्ड से आप यहाँ पे एग्जाम दिए हैं, सो कौन सा स्कूल, कौन सा सब्जेक्ट है और परसेंटेज मार्क्स CGPA कौन सा ईयर में आप पास किए हैं, सो और मैक्सिमम मार्क्स कितना था, सो क्वालिफिकेशन नेम, यहाँ फिर आपको शैक्षणिक मतलब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल्स यहाँ से आप दे सकते हैं। आपको डिप्लोमा ये सब NAC ये सब आप किए हुए तो डिप्लोमा वो आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद यहाँ से एडिशनल क्वालिफिकेशन भी आप यहाँ से दे सकते हैं। यहाँ पे देखिए अगर आप यहाँ पे अप्रेंटिसशिप किए हैं DRDO में तो आप यहाँ पे यस या नो कर सकते हैं। अगर किए हैं तो यस जैसे कीजिएगा तो आपको यहाँ पे जो भी सर्टिफिकेट नंबर है वो आपको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा, कब से कब आपने किए सो। और यहाँ पे देखिए फिर आपको यहाँ पे पोस्टिंग ऑर्डर में आपको यहाँ पे प्रेफरेंस आपको यहाँ पे देना है। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले जो है यहाँ पे आप 10th का यहाँ पे फिल कर लेते हैं डिटेल्स। यहाँ से देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है अपनी पसंद के क्रम में सभी पोस्टिंग स्टेशनों का चयन करें, मतलब आपको जो भी आपको यहाँ पे प्रेफरेंस देना है पोस्टिंग में वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए यहाँ पे फर्स्ट में आपको यहाँ पे जो भी रखना है वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट जैसे कीजिएगा यहाँ से फिर क्लिक हियर, यहाँ पे सेकंड में ये फिर ये, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे सेलेक्ट हो चुका है। उसके बाद यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट, यहाँ पे डेटा सेव हो गया है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे एग्जाम स्टेट पूछा जा रहा है प्रेफरेंस प्रीफर्ड, तो चलिए यहाँ पे जो भी आपका यहाँ पे नजदीक पड़ता होगा स्टेट से डिस्ट्रिक्ट से वो आपको यहाँ पे फिल कर लेना है, जो भी स्टेट में आपको यहाँ पे देना है। यहाँ पे देखिए एग्जाम सिटी यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए, सेलेक्ट कर लेने के बाद फिर यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट, यहाँ पे डेटा सेव हो गया है। सेव एंड नेक्स्ट जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से आपको डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे अपलोड करने के लिए बोला जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए जो डॉक्यूमेंट आपका यहाँ पे अपलोड होगा, यहाँ पे आपका कैप्चर लाइव फोटोग्राफ आपका यहाँ पे अपलोड होगा, स्कैन रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो आपको यहाँ पे अपलोड करना है और सिग्नेचर भी आपको यहाँ पे अपलोड करना है। और यहाँ पे जो अपलोड स्कैन एज प्रूफ मतलब 10th का यहाँ पे जो सर्टिफिकेट है वो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे जो आप डिप्लोमा दिए उसका भी आपका यहाँ पे मार्कशीट आपको यहाँ पे अपलोड कर लेना है। अब अपलोड जैसे कीजिएगा उसके बाद यहाँ से आपका नीचे यहाँ पे नीचे आपका एप्लीकेबल रजिस्ट्रेशन फी आपका यहाँ पे आ चुका है। आ जाने के बाद यहाँ से आपको डिक्लेरेशन को फिल करना है। तो चलिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पे अपलोड कर लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे सारा डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड हो चुका है सारा चीज। यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे देखना है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए व्यू का ऑप्शन दिया है, इस पे आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं अपलोड किए हुआ इमेज। उसके बाद यहाँ से नीचे आ जाना है, नीचे आ जाने के बाद यहाँ से आपको डिक्लेरेशन मिलेगा, यहाँ से आपको इस पे यस कर लेना है। यहाँ से फिर सारे में यस, यहाँ पे सारे में यस कर लेने के बाद यहाँ से आपको प्रीव्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए प्रीव्यू पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से आपका पूरा डिटेल्स आपका यहाँ पे आ गया है, एजुकेशन डिटेल्स, क्वालिफिकेशन, ये सब जितना भी डिटेल्स आप यहाँ पे फिल किए थे वो सारा चीज़ आपका यहाँ पे आ चुका है। अगर आपको यहाँ पे अगर किसी में अगर आपको चेंज करना है तो आप यहीं से अभी आप इसमें एडिट कर सकते हैं, नहीं तो आफ्टर यहाँ पे फॉर्म सबमिट हो जाने के बाद आप यहाँ पे एडिट नहीं कर सकिएगा। तो चलिए यहाँ पे सारा चीज़ ठीक है, तो यहाँ से फिर ओके पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से फिर सबमिट पे क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पे देखिए सबमिट कर लेने के बाद यहाँ से फिर आपका जो भी आपका यहाँ पे फी पेमेंट करने का वो आपका यहाँ पे आपका आ चुका है साइट। यहाँ से आपको फी पेमेंट कर लेना है। आप यहाँ पे फी पेमेंट कर सकते हैं डेबिट, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू या UPI के माध्यम से भी आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे UPI के माध्यम से कर लेते हैं। अब यहाँ पे UPI ID करने के लिए यहाँ पे UPI ID जो भी आपका यहाँ पे होगा वो आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। फिल जैसे कीजिएगा तो यहाँ से फिर आपको
नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे जैसे क्लिक कीजिएगा, जो यूपीआई आईडी डाले होंगे उस पर एक लिंक जाएगा, फिर आपको उसी में आपको जाके उस नोटिफिकेशन में जाके आपको उस पर क्लिक करना है और आपको वहाँ पे जो है फी पेमेंट आपका यहाँ पे आपका फी पेमेंट आपका सक्सेसफुल हो जाएगा। सक्सेसफुल हो जाने के बाद फिर आपको लास्ट में एक फाइनल प्रिंट आउट पेज निकलेगा। उस प्रिंट आउट पेज को आपको निकाल के मतलब प्रिंट करके रख लेना है ताकि आगे चल के काम दे सके। उसके बाद फिर से यहाँ पे आपको मेन साइट पे यहाँ पे आ जाना है। फिर आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डाल लेने के बाद यहाँ से लॉगिन कर लेना है और लॉगिन जैसे कीजिएगा तो आपका जो भी आपका यहाँ पे फॉर्म का स्टेटस वो आपका यहाँ पे शो हो जाएगा। तो इसी तरह आप जो यहाँ पे डीआरडीओ का फॉर्म है इसे आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं अपने से ही घर बैठे ही। मैं तो यहाँ पे वीडियो में डिटेल्स में बता दिया हूँ कैसे अप्लाई करना है और क्या क्या यहाँ पे सारा चीज़ आपका यहाँ पे क्या लगने वाला है, वो सारा चीज़ यहाँ पे हम बता दिए हैं। बस आज की वीडियो में यही बताना था। चलिए आज की वीडियो में बने रहने के लिए थैंक